नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं नाल्को यानी नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं, जो कि इसके कट ऑफ के बारे में है। दोस्तों, आज हम 4 पोस्टों की कट ऑफ के बारे में एक साथ चर्चा करेंगे, जो कि ये कट ऑफ मैं तैयार किया हूँ। काफ़ी सारा एनालिसिस करने के बाद ये तैयार किया हूँ, जो कि मेरे यूट्यूब के कमेंट में आए हुए कमेंट के माध्यम से और कई सारे जगह से डाटा कलेक्ट करने के बाद ये कट ऑफ मैं तैयार किया हूँ। सभी की कट ऑफ जो है एक साथ इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ, और आपकी जो पोस्ट है उसके लिए आप ज़रूर देख लें। और वीडियो पे आए हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, ताकि आपको पता चल पाए अगर आपके इतने नंबर हैं तो आपका निश्चित ही इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों, मैं एक बार पहले कट ऑफ बता चुका हूं, लेकिन उसमें ज़्यादा डाटा न मिलने के कारण सही सटीक कट ऑफ नहीं तैयार हो पाई थी। इसमें डाटा काफ़ी मिल चुका है, जो कि ये कट ऑफ जो मैं बताने जा रहा हूँ बिल्कुल सटीक है। इसी के आसपास अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन नाल्को में हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो कैटेगरी वाइज मैं कट ऑफ बताने वाला हूं, और यूनिट वाइज सभी यूनिट की मैं कट ऑफ बताऊंगा, जो कि पोस्ट के आधार पर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं हेमा ऑपरेटर की कट ऑफ के बारे में। दोस्तों, इसका जो कट ऑफ मैं तैयार किया हूँ, काफ़ी सारा एनालिसिस करने के बाद ये कट ऑफ तैयार करके लाया हूँ। अगर जो मैं नंबर बता रहा हूँ इसके आसपास अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन होगा। चलिए, जैसा कि मैं आपको बता दूँ, अगर आप यहाँ पर यूआर कैटेगरी हैं हेम ऑपरेटर में, अगर आप यूआर कैटेगरी हैं, आपके लिए यहाँ पर 4 सीटें रखी गई थी, और आपको कम से कम यहाँ पर 66 प्लस माइनस 3 नंबर के आसपास हैं तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। प्लस माइनस 3 नंबर के आसपास भी बन रहे हैं तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। चलिए अब बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी की। अगर आप ओबीसी कैटेगरी हैं, आपके लिए 1 सीट रखी गई थी। यहाँ पर अगर आपके कम से कम 64 यानी 64 प्लस माइनस 3 नंबर के आसपास बन रहे हैं तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। दोस्तों, पोस्टों की संख्या काफ़ी कम है, इसमें कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जाने के चांसेस हैं। इसी के आसपास आपकी कट ऑफ रहने वाली है। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ एससी कैंडिडेट की। अगर आप एससी कैंडिडेट हैं, आपके लिए 1 सीट थी। दोस्तों, अगर आपके लिए 1 सीट है तो कम से कम आपके यहाँ पर 60 यानी 60 प्लस माइनस 3 नंबर के आसपास होने चाहिए, तभी आपका इसमें सिलेक्शन होगा। 60 से प्लस ही होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लड़कों ने जो कमेंट किया है, जो कि काफ़ी अच्छे नंबर आ रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं एसटी कैंडिडेट की। अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं, आपके लिए यहाँ पर 2 सीट थी। कम से कम आपके यहाँ पर 55 प्लस माइनस 3 नंबर के आसपास बन रहे हैं तो निश्चित ही आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, आपके लिए 1 सीट थी। यहाँ पर आपके कम से कम 63 नंबर होने चाहिए, प्लस माइनस 3 आसपास हैं तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। दोस्तों, ये जो कट ऑफ है दमन जोड़ी की है, एक ही यूनिट में वैकेंसी थी, जो कि मैंने आपको बता दी है। चलिए अब अगले पोस्ट की कट ऑफ के बारे में जानकारी लेते हैं, जो कि देख लेते हैं। अब देख लेते हैं माइनिंग मेट की जो कट ऑफ जाने वाली है दोस्तों, जो कि मैं इस प्रकार नंबर आपको बता रहा हूं। अगर आपके इसी के आसपास बन रहे हैं तो निश्चित ही आपका इसमें सिलेक्शन होने वाला है। दोस्तों, माइनिंग मेट का जो काफ़ी सारा मेरे पास डाटा उपलब्ध हो गया है, उसी के माध्यम से मैं कट ऑफ तैयार किया हूँ। चलिए, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आप यूआर कैटेगरी हैं, आपके लिए 6 सीटें थी। यहाँ पर आपके कम से कम 65 प्लस माइनस 3 नंबर के आसपास बन रहे हैं तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी की। अगर आप ओबीसी कैटेगरी हैं, आपके लिए 2 सीट थी। कम से कम आपके यहाँ पर 63 यानी 63 प्लस माइनस 3 नंबर के आसपास बन रहे हैं तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन होने के चांस है। चलिए
अब बात कर लेता हूँ एससी कैंडिडेट की। आपके लिए 2 सीट थी, आपके कम से कम यहाँ 58 यानी 58 प्लस माइनस 3 नंबर के आसपास बन रहे हैं, तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं एसटी कैंडिडेट की। अगर आप यहाँ पर आपके लिए 3 सीट थी, यहाँ पर अगर आपके 50 प्लस माइनस 3 नंबर के आसपास बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, आपके लिए यहाँ पर 2 सीटें थी, जो कि आपके अगर यहाँ पर 62 यानी 62 प्लस माइनस 3 नंबर के आसपास बन रहे हैं तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट की कोई सीट उपलब्ध नहीं थी। चलिए अब अगले पोस्ट की कटाव के बारे में जानकारी लेते हैं। अब जान लेते हैं नर्स ग्रेड 3 की कटाव के बारे में, जो कि इसका डाटा मेरे पास काफ़ी ज़्यादा उपलब्ध हो गया है, जो कि मेरे यूट्यूब के कमेंट के माध्यम से काफ़ी सारा डाटा प्राप्त हुआ है। जो कि मैं एक बार पहले कटाव बताया था नर्स की, जो कि वो सही कम थी, उसमें डाटा कम मिल पाया था, जबकि इस जो कटाव में मैं बता रहा हूँ इसमें डाटा काफ़ी ज़्यादा उपलब्ध होने के कारण काफ़ी सटीक जो कटाव तैयार किया हूँ। चलिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसा कि यहाँ पर अगर आपके यूआर कैटेगरी हैं, यूआर कैटेगरी में अगर आपके लिए यहाँ पर 2 सीट थी, यहाँ पर आपके कम से कम 68 प्लस माइनस 3 नंबर के आसपास बन रहे हैं तो निश्चित है आपका सिलेक्शन होने के चांस हैं। अब बात कर लेते हैं ओबीसी कैंडिडेट की। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, आपके लिए 1 सीट थी, यहाँ पर कम से कम आपके 66 यानी 66 प्लस माइनस 3 नंबर के आसपास बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होने के चांस हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं एससी कैंडिडेट की। अगर आप एससी कैंडिडेट हैं, आपके लिए 1 सीट थी, कम से कम आपके यहाँ पर एससी में 62 यानी 62 प्लस माइनस 3 नंबर के आसपास बन रहे हैं तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। और दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप रिजल्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो पर पिछला वीडियो बना पड़ा हुआ है, आप उस पर क्लिक करके रिजल्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं, जो कि मैंने पहले ही बता चुका है। चलिए और वीडियो पे आया करें तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें। अब बात कर लेते हैं एसटी कैंडिडेट की। अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं, आपके लिए यहाँ पर 2 सीट थी, आपके कम से कम यहाँ पर 55 यानी 55 प्लस माइनस 3 नंबर के आसपास बन रहे हैं तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन होने के चांस हैं। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, आपके लिए यहाँ पर 1 सीट थी, कम से कम आपके यहाँ पर 63 यानी 63 प्लस माइनस 3 नंबर के आसपास बन रहे हैं तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट की। यहाँ पर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट की सीट थी, जो कि यहाँ पर अगर आपके पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं 60 प्लस माइनस 3 नंबर के आसपास बन रहे हैं तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन होने के चांस है। चलिए ये थी कटाव जो कि मैंने आपको बता दी नर्स ग्रेड 3 के बारे में। और दोस्तों रिजल्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो नालको से आने वाली अगली वीडियो है वो आपको बहुत जल्द ही प्राप्त होगी। चलिए इसका जो प्रोसेस होगा, लगातार जो प्रोसेस होता रहेगा, मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताता रहूँगा ताकि आपको एक भी जानकारी मिस ना हो। चलिए अगली पोस्ट के बारे में देख लेते हैं, जो कि इस प्रकार है। अगली पोस्ट है फार्मासिस्ट की ग्रेड 3, फार्मासिस्ट ग्रेड 3 के बारे में मैं कटाव तैयार किया हूं, जो कि इसका भी एनालिसिस मैंने काफ़ी किया है, जो कि मैंने अपने YouTube के कमेंट के माध्यम से काफ़ी सारा डाटा प्राप्त होने के कारण इसका कटाव जो तैयार किया हूँ काफ़ी सटीक और इसी के आसपास आपकी एक्सपेक्टेड कटाव रहने वाली है। चलिए जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर आप यूआर कैटेगरी हैं, यूआर कैटेगरी के लिए यहाँ पर 3 सीट थी, 3 सीट के लिए कम से कम यहाँ पर 70 प्लस माइनस 3 नंबर के आसपास बन रहे हैं तो निश्चित ही आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने के चांस हैं। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ ओबीसी कैंडिडेट की। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, आपके लिए यहाँ पर 1 सीट थी, कम से कम आपके यहाँ पर 68 प्लस माइनस 3 नंबर के आसपास बन रहे हैं तो निश्चित ही आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। दोस्तों ये जो कट ऑफ है काफ़ी हाई जाएगी, क्योंकि 1-1, 2-2 सीट के लिए काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ चली जाती है, और इससे आगे पीछे भी हो सकती है, क्योंकि 1 सीट के लिए कट ऑफ बताना बहुत ही मुश्किल होता है। चलिए
अब बात कर लेते हैं एससी कैंडिडेट की। अगर आप एससी कैंडिडेट हैं, आपके लिए एक सीट थी, यहाँ पर कम से कम आपके 62 यानी 62 प्लस माइनस 3 नंबर के आसपास बन रहे हैं, तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन होगा। अब बात कर लेता हूँ एसटी कैंडिडेट की। अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं, आपके लिए एक सीट थी, कम से कम आपके यहाँ पर 55 प्लस माइनस 3 नंबर के आसपास बन रहे हैं, तो निश्चित ही आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए कोई सीट उपलब्ध नहीं थी, यहाँ पर इनका कोई कट ऑफ नहीं बनेगा, ये जो जाएंगे जनरल में काउंट होंगे। अब बात कर लेता हूँ पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट की। अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं, कम से कम आपके यहाँ पर 60 प्लस माइनस 3 नंबर के आसपास होने चाहिए, तभी आपका इसमें सिलेक्शन होगा। चलिए, जो कि मैंने ये कट ऑफ जो बताई है काफ़ी सटीक है, इसी के आसपास आपके नंबर अगर आप बन रहे हैं तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और दोस्तों, ये जो वीडियो है आप सभी तक इसे ज़रूर शेयर करें, ताकि सभी को पता चल पाए और सभी लोग अपना अपना नंबर इसे कमेंट ज़रूर करें। चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे स्टूडियो में, तब तक के लिए बाय।